हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, फिलहाल आपने जैसे प्रीवियस क्लास में देखा, हम सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें लिए साथ साथ। तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे आपका इस क्वेश्चन का। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 150 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। अच्छा है क्वेश्चन, कोई गड़बड़ नहीं इस क्वेश्चन में। क्या बोला गया है? इफ हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ कोन आपको है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर दी गई है। और वॉल्यूम जो आपको इसको दे रखा है, वॉल्यूम जो आपको दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब आपको दे रखा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, हमें रेडियस निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं। और इसमें जो बोला है पाई का यूज करें, 3.14 का यूज करेंगे, 22/7 का यूज आप नहीं करेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम आपको 1570 दे रखा है, ये 3.14 है। रेडियस आपको निकालना है, एच आपको 15 दे रखा है। तो मैंने हमेशा बोला है, घबराना नहीं है पॉइंट वाले नंबरों से। ठीक है, पॉइंट वाले को आप हटा के थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 2 0 लगा दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1570 इंटू 100 अपॉन 3.14, 3.14 अपॉन 314 इंटू 15, ये आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो आइए देखते हैं, इसको कट करते हैं। कुछ कट हो रहा होगा, 2 से हो सकता है, 5 से करते पहले। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अरे वाह, ये तो पूरा ही कट हो गया। 314 से 314 टाइम्स कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर आपका कितना आ गया? 100/3 आ गया। बट सर, आर स्क्वायर है ना, हमको तो रेडियस चाहिए। तो रेडियस हो जाएगा इसका अंडर रूट 100/3। तो 100 का हो जाता है 10/√3 सेंटीमीटर। रैशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं रखते हैं। तो आर हो जाएगा 10/√3 इंटू √3/√3। तो ये हो जाएगा बच्चों 10√3/3 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट ऑफ कोन है ये। सॉरी, मैंने सिलेंडर ले लिया। इससे पहले क्लास हमारी सिलेंडर की चल रही थी ना, तो सिलेंडर ले लिया। सिलेंडर की क्या 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 होता है, तो इंटू 1/3 इधर कर देता हूँ। बात एक ही है, 1/3 आगे लिखो पीछे लिखो, तो इंटू 1/3। तो 315 साइन जीरो के साथ जाएगा, तो इधर भी 3 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से सारी कहानी आपकी चेंज हो जाएगी। मैं बोलूँ रेडियस ऐसे कभी आएगा नहीं, कुछ गलती की होगी। फॉर्मूला हमने इसको इसका ले लिया 3 से, ये 3 भी आपका कट गया। तो आर स्क्वायर आपका 100 आ गया। तो यहाँ से कुछ बचा नहीं है। आर इक्वल्स टू अंडर रूट 100, तो आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, इजी क्वेश्चन। A hemispherical ball has a radius of 3.5 centimeter. What will be the volume of water it would contain? बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आता हो। हेमिस्फेरिकल बॉल है, इसका रेडियस आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। What would be the volume of water it contain? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको बताना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम सबको पता है, इसका क्या होता है, स्पेयर का आधा 4/3, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया आपका 2/3 पाई 22/7। रेडियस है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5। हमेशा बोला है डरना नहीं है पॉइंट से। थोड़ी देर के लिए ऐसे कर दो, 10 बाद में लगा देंगे वापस, है ना, जहां जरूरत होगी। तो आप यहाँ देखिए, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से आपका 2 कट गया।
और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं कट रहा, 3 से आपका 35 नहीं जाता है। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम आएगा 22 इंटू 35 इंटू 35 अपॉन 3 इंटू 100। अब आप बोलेंगे सर इसको काट दो ना, 5 2 10 5 7 35। मैं मना करूंगा, क्यों? नीचे 2 मेरे को चाहिए ही नहीं। अगर 2 पूरा कट रहा है तो आप बात करो, बट यहाँ देखा मैंने 2 पूरा कट रहा है ना, हमने एक छोड़ दिया। जितना हो सके उतना इजी कर दो। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 से पूरा कट रहा है 11 टाइम्स, 2 11 जा 20। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू और छोटी हो गई। अब ऊपर क्या बचा मेरे पास वॉल्यूम में? यहाँ बचा सर 11 इंटू 35, 11 इंटू 35 इंटू 7 अपॉन 3 10 जा 30। तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा 35 11 इंटू 7। आप चाहे ऐसे कर लो, आप डायरेक्ट कर लो, 35 7 जैसा आप कर सकते हो। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 3 24 अपॉन 30। ठीक है, आप बोलो अब 3 से तो हमें डिवाइड करना ही था, तो सर उससे बढ़िया आप 3 10 जा 30, 5 6 जा 30 काट ही देते, हमारा बड़ा भला हो जाता। जब हमने डिवाइड 30 से करना ही है ना, ये भी आप सोच रहे होंगे, तो कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, आप चाहे ऐसे सॉल्व करो, चाहे मैं इसको ऐसे और सॉल्व कर सकता हूँ। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्योंकि 3 तो नीचे था ही ना, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मुझे ही उल्टी पड़ गई, है ना। यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया कि नीचे 3 भी है, केवल 10 पे ही फोकस रहा, तो इसको और इजी कर देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। आप कैलकुलेशन कैसे भी करो, मैं तो आपको बस ट्रिक्स बता रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 7 जा 35, तो 11 इंटू 49 हो गया आपका, तो v हो गया 11 इंटू 49 अपॉन 6। 6 से तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 11 9 जा 99 या 49 1 जा 49, 49 1 जा 49 होता है, 4 कैरी, 49 1 जा 49 हो गया 53.6। तो वॉल्यूम आपका यहाँ आ गया 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, तो 6 8 जा 48, 13 में से 8 गया 5, फिर 9 बचेगा, 6 9 जा 54। ठीक है, 54 और बचेगा 5, फिर आएगा अगेन 6 8 जा 48, बचेगा 2 और 6 3, तो 89.83 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। Monica has a piece of canvas whose area is 551 meter square। ठीक है, मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है। कैनवास मतलब एक कपड़ा है जिससे हम टेंट बनाते हैं, उसको कैनवास बोलते हैं। मोनिका के पास एक कैनवास का एक टुकड़ा है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 551 वर्ग मीटर। तो कैनवास क्या हुआ? वो कपड़ा हुआ जिससे आप टेंट को बनाते हैं, है ना, कैनवास यूज होता है। तो उसका 551 वर्ग मीटर उसका क्या क्षेत्रफल है। She uses it to have a conical tent made with the base radius of 7 मीटर। वह इसका उपयोग एक शंक्वाकार तंबू बनाने में करती है जिसकी आधार त्रिज्या 7 मीटर है। Assuming that all the stitching margin and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square। यह मानते हुए कि सिलाई के सभी किनारे और इसको थोड़ा किनारे और काटने के दौरान होने वाली बर्बादी लगभग 1 वर्ग मीटर है। इससे बनाए जा सकने वाले तंबू का आयतन ज्ञात करें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्या टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन होगा आपका। एक बार ढंग से आप लोग भी इस क्वेश्चन को पढ़ लें, ढंग से पढ़ लें। चलिए, पढ़ लिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, देखें कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे हम। मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास whose area is 551 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मोनिका के पास
पीस ऑफ कैनवस है, ऐसे ही कपड़े में रहेगा पीस ऑफ कैनवस जिसका एरिया 550 मीटर स्क्वायर। शी यूज इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट। इससे क्या कर रही हैं वो, ठीक है, कॉनिकल टेंट बना रही हैं इसका यूज करके। तो टेंट जब हम बनाएंगे तो किस शेप का बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कॉनिकल टेंट इन्होंने बनाया, ठीक है। इसका एरिया इन्होंने दे दिया 551 मीटर स्क्वायर और विद अ बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर। तो इसका जो बेस रेडियस है वो 7 मीटर है, ठीक है। चल, अब क्या बोला जी, बताएं। अब इसमें जो है 7 मीटर है आपका, assuming that all stitches margin and the wastage incurred while cutting amounts up to 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये तो बात की बात है। तो उसने बोला कि या मानते हुए कि सिलाई के सभी किनारे और काटे के दौरान होने वाली बर्बादी लगभग 1 वर्ग मीटर है, इसे बनाए जा सकने वाले तंबू का आयतन ज्ञात करें। तो इससे बनाए जाने वाले तंबू का आयतन आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको इसका वॉल्यूम बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना रहा होगा, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है ना, ये बोली जब मैं इससे बनाऊंगी तो कम से कम कुछ कपड़ा यहाँ से कटेगा बनते हुए, कुछ यहाँ से कटेगा, कुछ इधर से कटेगा, कुछ इधर से कटेगा, फोल्ड होके बनेगा। तो जो तो चारों तरफ से कट रहे हैं ना, जो इधर से कटिंग होगी, इधर से कटिंग होगी, इधर से कटिंग, ये सब मिला के बोल रहा है कि लगभग 1 मीटर स्क्वायर की वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। वो ये बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक दैट कैन मीट विथ, ठीक है। तो क्या आप ये नहीं मानते यहां से कि जो एरिया ऑफ टेंट होगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट होगा, और जो एरिया ऑफ शीट होगी आपकी, ये जो एरिया ऑफ कैनवास है, ठीक है, एरिया ऑफ कैनवास माइनस 1 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ वेस्टेज जो आप इसमें कर रहे हो, माइनस एरिया ऑफ वेस्टेज है, वो आपका कर्व सरफेस ऑफ टेंट के बराबर है। समझना इस बात को, समझना इस बात को। मैं क्या कह रहा हूं कि सर ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है, एरिया ऑफ कैनवास, सॉरी एरिया ऑफ कैनवास नहीं, एरिया ऑफ शीट, हाँ कैनवास ही लिख लो, एरिया ऑफ कैनवास, पीस ऑफ कैनवास, ठीक है। तो सर जो एरिया ऑफ कैनवास है, यानी 551 मीटर स्क्वायर जो मेरे पास एरिया ऑफ कैनवास है, उसमें से 1 मीटर स्क्वायर की वेस्टेज अगर मैं काट दूं तो उससे मेरा कर्व सरफेस ऑफ टेंट यानी मेरा एरिया ऑफ टेंट तैयार हो रहा है ना। तो एरिया ऑफ कैनवास यानी कि एरिया ऑफ कैनवास आपको कितना दिया गया था सर, ये तो गया था 551 मीटर स्क्वायर, इसमें एरिया ऑफ वेस्टेज है 1 मीटर स्क्वायर, वो आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट के बराबर है, यानी कि 550 मीटर स्क्वायर मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट के बराबर है। भाई 551 मीटर स्क्वायर का कपड़ा मैं लेके आया मार्केट से, मैंने बोला भाई, उसने बनाने वाला से बोला भैया 1 मीटर एक्स्ट्रा लेना, आपको कितने कितना एरिया चाहिए आपको। मैंने बोला 550 मीटर स्क्वायर का एरिया तो मेरे को चाहिए कि मेरा टेंट जो 550 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर पाओ, इतना बड़ा टेंट मेरे को चाहिए। तो उसने बोला ऐसा मानो कि 1 मीटर स्क्वायर फालतू ले आना, कटिंग वटिंग स्टिचिंग होगी उसमें 1 मीटर स्क्वायर आपका वेस्ट हो जाएगा, फोल्ड वोल्ड होगा तो 1 मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा लेके आना। तो वो 1 मीटर एक्स्ट्रा लेके आया। तो 551 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, इसमें 550 का तो मेरा टेंट बनेगा, प्लस 500 550 का तो मेरा टेंट बन रहा है मीटर स्क्वायर, प्लस 1 मीटर स्क्वायर में एक्स्ट्रा लेके आ रखा हूँ। ये 1 मीटर स्क्वायर क्या है, एक्स्ट्रा है, ताकि जो काट फाट। तो ठीक है सर, ये बात मान गए हम। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया आपका कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट हो गया 550 मीटर स्क्वायर। सर तब कर्व सरफेस एरिया कहाँ से आ गया, आपको तो वॉल्यूम निकालना है। अरे वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस मेरे पास है, मेरे पास हाइट नहीं है, तो यहाँ से क्या निकलेगी, मेरी हाइट निकलेगी। आपका रेडियस यहाँ पे दे रखा है ना, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ टेंट 7 मीटर, 7 मीटर दे रखा है। तो उसको यहाँ से कवर करने के लिए मुझे यहाँ पे मुझे ये निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो कर्व सरफेस एरिया होता है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस आपके पास है कितना 7 इंटू 7, एच हाइट आपको निकालनी है और यहाँ पे है 550। तो पहले यहाँ भी कट कर दो, 7 से 7 आपका यहाँ पे कट हो रहा है। तो मेरे को तो एच अकेला चाहिए, एच को अकेला रखूंगा 550 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 7, है ना, अपॉन 22 इंटू 7 और 550 इंटू 3, ये हमारा ठीक है, क्योंकि मेरे को हाइट चाहिए। तो यहाँ से आप देखें 11 से 11 2 22, 11 5 55, 0 2 से 25 टाइम्स कटा है, 2 25 50। तो सर यहाँ तो हाइट जो है थोड़ी गड़बड़ सी आ रही है, तो यही हाइट रही होगी। करो इसको कैलकुलेट, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? क्या गड़बड़ हो रही है? मेरे भी दिमाग में नहीं रहा। हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना। हमें तो क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए यार, क्योंकि इससे पहले एक अभी क्लास थी तो उसमें स्लेंडर पढ़े हमने, स्लेंडर के क्वेश्चन, तो दिमाग में वही चल रहा है। तो फिलहाल अगर कोन है तो कंटिन्यू क्लास हो गई। तो कोन कर्व सरफेस एरिया क्या होता है किसका, पाई आर एल होता है। कर्व सरफेस ऑफ टेंट या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी आप इसको बोल सकते हैं, पाई आर एल। सर यहाँ तो आपका हाइट अभी भी नहीं आई। भाई हाइट आ जाएगी, हमें हाइट के लिए कर रहे हैं ना हम ये सब। भाई हाइट निकल जाए, मेरी ये हाइट निकल जाए तो मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा, यही तो करने। हाइट निकल जाए तो मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा, यही तो हमारी यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का। रेडियस है, एच ही नहीं है, तो एच कहाँ से आएगा, इससे इसकी मदद से आएगा। तो हमने क्या, पाई आर एल, तो सर पाई आर एल इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह मेरा कितना है 7, एल की जगह ये। तो पहले यहां से मैं स्लांट हाइट निकालूंगा, एल तो आपको पता है ना, एल क्या निकाल, मैं अभी स्लांट हाइट निकाल रहा हूँ। अभी हम ये स्लांट हाइट निकाल रहे हैं। तो हमें तो एल चाहिए, एल को अकेला रखेंगे 550 इंटू 7, यहीं पे कट कर देंगे सारा, इंटू 7 इंटू 22। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ऊपर ही नीचे आप कट कर लो। 7 से 7 कट हो गया, 11 2 22, 11 5 55, 0 2 से फिर कटेगा 25 टाइम्स। तो सर स्लांट हाइट मेरी कितनी आ गई, 25 मीटर। बट अगेन वी नीड एच, तो एल का क्या मतलब हुआ सर? तो सर एल का हमें फॉर्मूला पता है, एल इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगती है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको ऐसा करो ना, आपको एच चाहिए ना, तो इसको एल स्क्वायर कर दो, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बट बाद में कंफ्यूज होने से अच्छा है, जो आपको चाहिए उसको पहले ही लेफ्ट की साइड पे आप ले लो। तो सर मेरे को एच चाहिए, तो एच स्क्वायर आप पहले इधर ले लो, ये उधर चली जाएगा। देखो कैसा है, मैंने देखो आपको स्टेप स्टेप बताने पड़ते हैं, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एल स्क्वायर ये रहने दिया, आर स्क्वायर जाएगा तो माइनस का आर स्क्वायर, इधर बचेगा एच स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर जो मेरे को चाहिए इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर, बस अदला बदली कर दी, है ना, क्या कर दी, अदला बदली कर दी। एच स्क्वायर हमको चाहिए, एल स्क्वायर अभी आपने निकाला सर 25 का स्क्वायर, आर स्क्वायर सर आपने भी निकाला 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर लर्न होना चाहिए। अब आपको जिसको लर्न नहीं है उसको ये चीज तो लर्न होगी कि जिसके आखिरी में 5 होता है इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 2 3 6, 625 माइनस 49, एच स्क्वायर आ गया आपका 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 गए 7, 576। किसका होता है अंडर रूट 576, बताओ भाई, किसका होता है रूट 576? लर्न है कि नहीं है, इसके शॉर्ट ट्रिक भी याद है कि नहीं है। 6 किसके आखिरी आखिरी में आता है सर, एक 4 के और एक 6 के, ठीक है। बचा 57, 57 किसके स्क्वायर नंबर खींचा रहा है, 7 7 जा 49, है ना, और 8 8 जा 60।
अब आपको चलो वो छोड़ो, आप शॉर्ट ट्रिक छोड़ो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स आप हमेशा याद तो रह रही नहीं। जो मेन ट्रिक है यानी जो मेन रीजन रूल है वो याद है। देखो जिसको मैं तो ये पक्के से है कि ये 25 के अंदर अंदर का एक स्क्वायर है, जो कि आपको लर्न होने चाहिए। फिर भी आपको लर्न नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ लर्न नहीं है, तो कैसे निकालोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन पे मत जाना, बच्चे करते हैं, ये करना। 2 2 जा 4, याद है ना डिवीजन रूल, 5 में 4 गए, 7 6 दोनों ही नीचे उतारोगे तो सर 2 और 2 हो गया 4। तो आखिरी में 6 है, किस किस में आता है? 4 में आता है, 6 में आता है, आखिरी में 6। तो पहले 4 डाल के देखते हैं, 4 और यहाँ भी 4, तो यानी कि बन गया 44 इंटू 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, सब बिल्कुल करेक्ट वही आया। तो यानी किसका स्क्वायर हो गया बच्चों? ये 24 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, तो 24 मीटर हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम निकाल लो, अब कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड जो आपको निकालना है टेंट, वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड टेंट, क्योंकि हमें टेंट का ही वॉल्यूम निकालना है, वो आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v हो जाएगा यहाँ से 1/3 पाई 22/7, रेडियस आपने निकाला 7 इंटू 7, एच आपने निकाला 24। तो इसे कैलकुलेट कर देंगे, 7 से 7 गया, 3 8 जा 24। तो यहाँ से वॉल्यूम आ गया 22 इंटू 56, एवरेज 56, तो 22 6 जा 132, 132 का 13, और 22 5 जा 110, 110 और 13 123, तो 1232 मीटर क्यूब क्या हो गया इसका वॉल्यूम। आई बात सुनिए, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें मेन जो आपको समझना था अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर जो आपको है, बस आपको यही चीज यहाँ पे मेन समझनी थी। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।